तो आज मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करूँगा कि लिखना कैसे एग्ज़ाम में, ठीक है ना। अब देखें ये चैप्टर नंबर 2 में 2 डिटेल आंसर आ सकते हैं, 2 लॉन्ग क्वेश्चन आंसर आ सकते हैं। आपकी बुक में ये देखें, आप पहला दिया हुआ है नेम सेवरल मॉलिक्यूल्स ऑफ मोनोसेचुराइड डायसेचुराइड। अच्छा, बेसिकली ये जो है वो इस तरह भी आ सकता है, मैं आपको दिखाता हूँ। देखें कार्बोहाइड्रेट्स वाला है ये, और इस चैप्टर से 3 जो हैं वो लॉन्ग बनकर आ सकते हैं। तो अब देखें ये इस तरह दिया जा सकता है लॉन्ग में। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले लें और इसी तरह लिखिएगा पेपर में, क्योंकि 7 नंबर का होगा। तो व्हाट आर कार्बोहाइड्रेट्स और व्हाट देयर टाइप्स, इसको इस तरह दिया जाता है कि एक्सप्लेन करें। तो आपको सिंपल इसकी थोड़ी सी डेफिनेशन हेडिंग डालनी है आपको पहले, फिर ये पूरी डेफिनेशन लिखनी है यहाँ से लेकर यहाँ तक। कुछ सम बताना है कि अकॉर्डिंग टू साइज़ कितने होते हैं, 1 2 3 करके आपने इसको पॉइंट वाइज लिख दीजिए। फिर आपने पहले हेडिंग डाली मोनोसेचुराइड, थोड़ा सा इसको लिखा, एग्जाम्पल लिख दिया आपने यहाँ पर। देन आप देखें जो जो हाइलाइटर मैंने किए हुए इतना आप लिखते रहें। पैराग्राफ चेंज कर दीजिएगा इस यहाँ पर, ठीक है। ये आप देखें मोनोसेचुराइड आपने कहाँ पाया जाता है। मोनोसेचुराइड फ्रूट्स और वेजिटेबल में पाया जाता है, जैसे कि मैंने आपको बताया था। अच्छा, ग्लूकोज का देख लीजिएगा, ग्लूकोज क्या आप हेडिंग डाल के लिख लें तो ज़्यादा अच्छा है, या फिर आप उसको ऐसी लाइन वाइज पैराग्राफ लिख दें। ब्लैक मार्कर या फिर ब्लैक पॉइंटर से आप इसको हाईलाइट कर दीजिएगा इनको ना। लैक्टोस मिल्क में पाया जाता है, फ्रुक्टोस हनी में पाया जाता है, इस तरह करके ना। अब देखें यहाँ दूसरी हेडिंग आप ऑलिगोसेचुराइड की डालेंगे, पूरा लिख देंगे ये, ठीक है। हाईलाइटर जितने भी हैं, एग्जाम्पल की हेडिंग डाल के आप इसकी ये तीनों बस यहाँ पर क्या करेंगे, आप नाम लिख देंगे, ग्लूकोज ग्लूकोज और माल्टोस। ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, फार्मूला। फिर ये आप हाइलाइटर से इतना लिखेंगे, और आपने पॉलीसेचुराइड की हेडिंग डाली, ठीक है। उसके बाद आपने इसको पूरा यहाँ तक लिख लिया, एग्जाम्पल लिख लिया आपने तीनों। अब आप तीनों एग्जाम्पल को थोड़ा थोड़ा बताएंगे, क्योंकि आपके पास टाइम बहुत शॉर्ट होगा। स्टार्च है तो आपने इतना बता दिया, ये कहाँ पाया जाता है इतना बता दिया, और ये इतनी लाइन लिख दी बस। ग्लाइकोजन में आपने पूरा यहाँ तक लिख दिया, ये बता दिया यहाँ यहाँ पाया जाता है ये। और सेलुलस में आपने सिर्फ इतना लिख दिया बस। अब यहाँ जो दूसरा लॉन्ग क्वेश्चन बनेगा वो ये बनेगा, डिस्क्राइब द 4 बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स। प्रोटीन्स के हवाले से बनेगा ये, और ये पेपर में आ सकता है। तो देखें जवाब आपके सामने मौजूद है। 7 नंबर का लॉन्ग क्वेश्चन मतलब ये होता है क्वेश्चन, तो आपको 7 या 6 नंबर के हिसाब से इसको लिखना है। देखिए आपने प्रोटीन की हेडिंग डाली, इसको पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक लिख दिया। अब आपने क्या किया, आपने यहाँ पर स्ट्रक्चर की हेडिंग डाली, थोड़ा सा यहाँ बताया। प्राइमरी स्ट्रक्चर की हेडिंग डाली, यहाँ से लेकर यहाँ तक लिख दिया। और इसी तरह आपने सेकेंडरी का यहाँ से लेकर यहाँ तक लिखा, टर्शरी का भी आपने यहाँ से लेकर यहाँ तक लिखा, और फिर कॉर्टनरी का भी आपने देखे यहाँ से लेकर यहाँ तक लिख दिया। और फिर इसकी आपने मतलब टाइप्स की यहाँ पर हेडिंग डाल के 2 टाइप्स को भी आपने यहाँ पर एक्सप्लेन कर दिया, थोड़ा थोड़ा बता दिया आपने। अच्छा, एक चीज़ और यहाँ पर आपने मतलब एक एग्जाम्पल आप दे दीजिएगा, प्राइमरी की एक दे दीजिएगा, सेकेंडरी की दे दीजिएगा, और टर्शरी की भी आप एक्सप्लेन कर दीजिएगा, ठीक है ना। मतलब इस तरह करके मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें ये है एग्जाम्पल्स हैं, आप एग्जाम्पल बता दीजिएगा कि प्राइमरी की जो है वो इंसुलिन होती है एग्जाम्पल, सेकेंडरी की हेयर, टर्शरी की लाइसोजाइम, कॉर्टनरी की हेमोग्लोबिन, ठीक है ना। तो ये आप नोट्स के साथ इसके अंदर यहाँ पर शामिल करेंगे एग्जाम्पल के तौर पर। तो एक लास्ट जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन आंसर ये भी बन सकता है, व्हाट आर द कंजुगेटेड मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स के हवाले से पूरा बनेगा, तो आप देख लें हाइलाइटर मैंने किया हुआ है, आपने इसकी हेडिंग लगाई, यहाँ से लेकर यहाँ तक लिख दिया। इस तरह आपने ये 4 जो है इसकी टाइप बता दी, ग्लाइकोलिपिड्स की हेडिंग डाली, पूरा यहाँ तक लिख दिया। फिर आप स्क्रीनशॉट भी ले लें इसका। ग्लाइकोप्रोटीन्स भी आपने देखें पूरा यहाँ तक लिख दिया, और यहाँ आपको बताना है कि ये मतलब ये ना स्पेशल लाइन मैंने यहाँ लिखी है कि ये ब्रेन में पाया जाता है, इसको सेरेब्रोसाइडर भी कहते हैं। अच्छा, अब मैं आगे चलता हूँ, और ये देखें आपने जो है वो एग्जाम्पल की हेडिंग डाल के आपने एल्ब्यूमिन ऑफ एक और गोनोट्रोपिक हार्मोन, ये बेसिकली ठीक है। आपने एग्जाम्पल एक दे दिन तो ठीक है, या दोनों दे दिन तो भी ज़बरदस्त हो जाएगा। इसकी आपने हेडिंग डाली, यहाँ से ले तक छोटा सा बस इसको बता दिया। लिपोप्रोटीन भी आपने यहाँ से ले तक, पहले तो यहाँ तक कोलेस्ट्रॉल तक बताया। अच्छा, कोलेस्ट्रॉल बेसिकली जो है वो एग्जाम्पल है इसकी,
लिपोप्रोटीन की, ठीक है ना। यहाँ पर आपको शायद नज़र ना आ रहा हो, अब मैंने आपको एग्जाम्पल के तौर पर, ठीक है, बता दिया यहाँ पर। फिर आपने यहाँ पर दीज कंपाउंड से लेता पूरा यहाँ तक लिखा, फिर यहाँ से लेता यहाँ तक लिखा। अब अगर मैं बात करूँ शॉर्ट क्वेश्चन आंसर के, तो देखें शॉर्ट जो है वो रीजनिंग और नॉन रीजनिंग बनेंगे, ठीक है ना। तो जोलॉजी की अगर मैं बात करूँ तो रीजनिंग और नॉन रीजनिंग बनेंगे, बाकी बॉटनी में तो आपको पता है शॉर्ट और वेरी शॉर्ट बनेंगे, वो आपको खुद देखना होगा। तो यहाँ दो मतलब ये चीज़ें मैंने निकाली हैं शॉर्ट के लिए। तो आप देखें यहाँ पर एक चीज़ है यहाँ पर, ये रीजनिंग का है, वाई बटर सॉलिडिफाई एट रूम टेम्परेचर बट नॉट मस्टर्ड ऑयल। सिंपल आपने इसको है रीजनिंग है, तो आपको रीजन में 4-5 लाइन के इसका आंसर आपको देना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा थोड़ा सा। इसमें पूछा गया कि क्यों जो बटर जो है वो सॉलिड रहता है, चर्बी जो होती है वो क्यों सॉलिड होती है रूम टेम्परेचर पे, और जो ऑयल होता है वो सॉलिड नहीं होता, वो लिक्विड होता है। सिंपल आपने बताना है कि जो बटर है, जो चर्बी होती है, जो फैट होता है, वो सॉलिड इसलिए रहता है क्योंकि वो जो होता है वो सैचुरेटेड होता है, ठीक है ना। बटर क्या होता है, सैचुरेटेड होता है, इसलिए वो सॉलिड रहता है रूम टेम्परेचर पे। और ऑयल जो होता है, मस्टर्ड ऑयल होता है, वो अनसैचुरेटेड होता है, अनसैचुरेटेड की वजह से वो लिक्विड होता है, और इसलिए जो है वो सॉलिड नहीं होता ऑयल, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर जो दूसरा जो मैंने निकाला है यहाँ पर, हाउ डीएनए इज़ डिफरेंट फ्रॉम आरएनए। तो बेसिकली मैं आपको इसका आंसर दिखाऊंगा, ठीक है ना। तो ये देखें, आप इसको अपनी वर्डिंग में भी लिख सकते हैं वैसे। अब देखें बेसिकली आप अगर पॉइंट वाइज लिखना चाहें तो इसी तरह पॉइंट वाइज लिख दें, या फिर आप अगर कॉलम वाइज तो फिर अजीब हो जाएगा, ऐसे आप ऐसे ही लिखें, ठीक है ना। आपने हेडिंग डाली डिफरेंस बिटवीन डीएनए एंड आरएनए, या फिर आप इस तरह लिख दें कि हाउ डीएनए इज़ डिफरेंट फ्रॉम द आरएनए, ठीक है ना। तो आपने पहला पॉइंट लिखेंगे डीएनए कंटेन डीऑक्सीराइबोज शुगर वाइल आरएनए हैज़ राइबोज शुगर, ठीक है ना। तो ये आप जो है वो 1, 2, 3 पॉइंट आप मेनली बता दें, क्योंकि ये रीजनिंग में बेसिकली आता है, और रीजनिंग में आपको ध्यान रहे कि टू द पॉइंट बात करनी होती है, ज़्यादा लंबा चौड़ा आंसर नहीं देना होता। इसके अलावा जो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर में 2 नंबर का जो आता है वो ये आता है कि वाटर की जो है वो इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ पूछ ली जाती हैं। तो आप सिंपल देखें, इस तरह लिखेंगे, हेडिंग डालेंगे आप पहले तो बेस्ट सॉल्वेंट की, इतना छोटा आपने बता दिया कि क्यों है बेस्ट सॉल्वेंट, फिर आपने इसकी हेडिंग डाली, फिर आपने इतना बता दिया, ठीक है ना। 2 नंबर का ये तो हम छोटा छोटा लिखेंगे, हाई हीट ऑफ वेपोराइजेशन, फिर आपने यहाँ से लेते यहाँ तक बता दिया। चौथी में हेडिंग डाली एम्फोटेरिक मॉलिक्यूल। एम्फोटेरिक मॉलिक्यूल इसलिए होते हैं क्योंकि ये एसिड और बेस दोनों में रिएक्ट करता है, ठीक है। तो ये बिहेव करता है दोनों में। तो कितनी हो गई हेडिंग यहाँ पर, 1, 2, 3, 4 हेडिंग हो गई, लेकिन हमें 5 हेडिंगें करनी है क्योंकि 2 नंबर का है। तो 5वीं हेडिंग आपके स्क्रीन के सामने मौजूद है, वो है कोएसिव फोर्स। वाटर के अंदर कोएसिव फोर्स होती है, सिंपल आपने हेडिंग डाली कोएसिव फोर्स की, और ये पूरा यहाँ से लेता यहाँ तक लिख दिया।